गुरुजी, राम कथा तो बहुत सुनी है, लेकिन राम कथा से निकल के आने वाले कुछ मुख्य सूत्र आप बता सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। देखिए, श्री राम कथा के जो मुख्य सूत्र हैं, यदि उन्हें कहना हो, एक प्रश्न उठता है। भगवान राम जब धराधाम पर अवतरित हुए, राम अवतार हुआ, तो बहुत से लोगों को ये पता था ये परमात्मा है, ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है। भगवान राम का जब वनवास प्रसंग उपस्थित हुआ और राम वन में जाने लगे, महाराज दशरथ जानते थे कि ये ब्रह्म है, वशिष्ठ जानते थे कि ये परमात्मा है। वशिष्ठ तो वर्षों वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब राम अवतार हो और कब मैं उनका गुरु बन। जो कथा है वो कौशल्या अम्बा जानती थी कि ये ब्रह्म है, जनक जी जानते थे कि परमात्मा है। लेकिन वनवास जब प्रारंभ होता है भगवान का, तो उनके साथ केवल लक्ष्मण जी और जानकी जी ही गए, वो कोई साथ नहीं है। अब आज भी देखिए, यदि बॉलीवुड का कोई हीरो आ जाए, कोई कलाकार आ जाए, तो हमारे नगर के लोग उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक सुरक्षा कर्मी आके उसे हमारे से अलग ना करते। लेकिन परमात्मा आए हैं, परमात्मा के साथ कोई नहीं जा रहा है, परमात्मा अकेले जा रहे हैं। एक और पात्र बीच में आता है जो बड़ा लोकप्रिय है, केवट। केवट से भगवान ने जब नौका मांगी तो केवट ने कहा कि मैं नौका नहीं लाऊंगा। कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। जो परमात्मा के मर्म को जानता है, जो ये जानता है कि ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, उसके बाद भी केवट नौका में बैठाकर केवल गंगा के उस पार तक ले गया और उस पार छोड़कर वापस इस पार आ गया। परमात्मा के साथ इस वनवास काल में कोई नहीं गया। और दंडकारण्य की जब यात्रा प्रारंभ होती है, परमात्मा चित्रकूट छोड़ते हैं। अब देखिए, भरद्वाज जी मार्ग तो बताते हैं कि आप चित्रकूट चले जाओ। वाल्मीकि जी कहते तो अवश्य हैं कि आप पंचवटी में वास करो, पंचवटी चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां रहो, वहां रहो। लेकिन कोई भी ऋषि साथ नहीं जाता। जो परमात्मा के लिए ही भजन कर रहे थे, जो निरंतर साधनाएं कर रहे थे, वो परमात्मा के आ जाने के बाद भी परमात्मा के साथ नहीं गए। और जब परमात्मा का दंडकारण्य में प्रवेश होता है, तब तो जानकी जी का भी हरण हो गया, केवल राम और लखन रह गए। उस समय उनके साथ कौन रहा? दंडकारण्य की यात्रा में, दंडकारण्य से लंका तक की यात्रा में, किष्किंधा से लंका तक की यात्रा में उनके साथ यदि रहे तो बंदर और भालू रहे, फूल की रात रहे होंगे, भील रहे होंगे, ये भी लोग साथ रहे। प्रश्न उठता है कि इन बंदर भालुओं ने ऐसा कौन सा काम किया था जो इन्हें परमात्मा का सामीप्य मिला, जो ईश्वर इनके निकट बैठ सका। और केवल निकट नहीं बैठ सका, गोस्वामी जी तो कई जगह इसका उदाहरण देते हैं कि परमात्मा तो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, लेकिन बंदर वृक्ष के ऊपर बैठा है। जो परमात्मा से भी ऊपर होकर बैठे हों, इन बंदर भालुओं ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जो ये परमात्मा के भी ऊपर जाकर बैठ गए। मेरी 35 से 40 साल की जो राम कथा की यात्रा है, उसका अनुभव यदि मैं आपको कहूं, उसका सार ये है कि बंदर और भालुओं ने केवल 3 कार्य किए। ये 3 सूत्र राम कथा के हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक क्षेत्र में काम आ सकते। बंदर भालुओं ने पहला कार्य किया, सीता शोध, सीता रे शक्ति। श्री हनुमान जी महाराज ने शक्ति की खोज श्रीलंका में की। लंका को गोस्वामी जी ने देह नगर कहा है।
और मिथिला को विदेह नगर कहा है। तो देह नगर की ये हमारी लंका है, ये हमारा शरीर देह नगर है, ये लंका है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में हनुमान बनकर इस देह नगर की लंका में प्रवेश करना चाहिए, अपने अंतर में जाना चाहिए और अंतर्मुखी होकर अपने अंदर सीता शोध करनी चाहिए। सीता शक्ति, भक्ति, श्रद्धा, जिस नाम से भी जाए, हम अपने अंतर में छुपी हुई अपनी शक्ति को जाके हम अपनी श्रद्धा को देखें, हम अपनी शुचिता को देखें, हम अपनी पवित्रता को देखें। हम भीतर से कैसे शुद्ध हैं, हमारे भीतर क्या है, हमारी शक्ति कितनी है। उस शक्ति का यदि भान में हो जाए, यदि वो एहसास हमें हो जाए और उस शक्ति तक हम पहुंच जाए, अंतर जगत में नाभि से नासिका तक जो ये वायु का संचार है, ये हनुमान ही हमारे शरीर के अंदर है, ये प्राणवायु है। हनुमान वायु पुत्र है, ये वायु ही श्री हनुमत रूप में है, जो नासिका से नाभि तक छलांग निरंतर लगा रहा है, श्वास का आना जाना चल रहा है और ये बीच में पूरा समुद्र है। यदि हम सीता शोध कर ले तो हमारे अंदर एक ग्राफ बनता है, हम अपनी शक्ति को पहचान जाएं, हमारे भीतर कितनी शक्ति है, हम भीतर से कैसे हैं, बाह्य जगत में हमारी कैसी प्रशंसा है, क्या हम अंदर से वैसे हैं। अपने आप का आत्म अवलोकन यदि हम कर ले, उस शक्ति को पहचान ले, हमें अपनी सामर्थ्य का पता चल जाए। तो बंदर भालुओं ने दूसरा कार्य किया, रावण का प्रतिकार। जब तक हम अपने जीवन में अपनी शक्ति को नहीं पहचान सकते, तब तक हम रावण का प्रतिकार नहीं कर पाते। आज हम समाज में कहते अवश्य हैं कि अनाचार बढ़ रहा है, दुराचार बढ़ रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, रावणी कृत्य फैल रही है, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन उसका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं है। प्रतिकार नहीं करते, उसे देखते हैं, मुख्य दर्शक बनकर देख रहे हैं। ये हर क्षेत्र में है, किसी भी क्षेत्र में आप जाके देखें, भले वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, भले कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हर क्षेत्र में हम मौन हैं, हम होते हुए देखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सीता शोध नहीं की है, हमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं है। जिस दिन हम शक्ति को पहचानेंगे, उस दिन रावण का प्रतिकार करेंगे। बंदर भालुओं ने दूसरा कार्य किया, रावण का प्रतिकार। उस काल में रावण का प्रतिकार करने में बहुत से लोग समर्थ थे। भगवान परशुराम भी समर्थ थे, जिन्होंने कहते हैं 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से समूल नष्ट किया था। क्या वो एक रावण को नष्ट नहीं कर सकते थे? पता नहीं, कारण कुछ भी रहा, भगवान परशुराम को छोड़ गए। विश्वामित्र यदि चाहते तो रावण का प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन उन्हें भी तीसरा और ये ताड़का और मारीच स्वभाव के लिए राम को मांग कर लाना पड़ा। शक्ति की खोज शायद हुई नहीं थी ठीक से, अपनी सामर्थ्य को पहचान नहीं पाए, इसलिए राम की आवश्यकता पड़ी। जनक जी चाहते तो रावण का प्रतिकार करते, लेकिन उन्हें भी लगा होगा कि रावण हमारे यहाँ की वेद पाठशालाओं को तो ध्वस्त भी कर रहा है, इसलिए वो भी उस ओर नहीं गए, महाराज तष्टक भी नहीं गए, कोई राजा नहीं गया। और बाली ने तो रावण को कहते हैं 6 महीने तक अपने बगल में दबा कर रखा था। बाली चाहते वो रावण का प्रतिकार करते, लेकिन बाली भी मौन बने रहे, जड़वत देखते रहे इस अनाचार को, क्योंकि इन्होंने किसी में भी सीता शोध नहीं की। सीता शोध, शक्ति का संचय, शक्ति की खोज, अपने आत्मबल को पहचानना, इसका ही नाम है सीता शोध। और रावण का प्रतिकार सीता शोध के बाद हुआ है। उसके बाद आप में जब आत्मबल खड़ा होता है, तब आप कैसा भी अन्याय हो, कैसा भी अत्याचार हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राष्ट्र में हो, चाहे समष्टि में हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र पर हो, चाहे आपके व्यवसाय में हो, आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं। और तीसरा कार्य
जो बंदर भालुओं ने किया वो था सेतुबंध। समाज को जोड़ने का काम किया। रावण समाज को तोड़ता है, राम समाज को जोड़ता है। राजनीति समाज को तोड़ती है, धर्म नीति समाज को जोड़ती है। राम के समग्र जीवन को यदि देखा जाए तो राम का पूरा जीवन सेतुबंध है। महाराज दशरथ और महाराज जनक पास पास ही थे, लेकिन कभी मिले नहीं थे। ये दो महासमुद्र अलग अलग रहे, लेकिन राम आए तो इन दोनों के बीच में सेतुबंध का काम हो गया। विश्वामित्र और वशिष्ठ में वैमनस्य था। आज भी न जाने कितने राष्ट्रों के बीच में वैमनस्य होता है। आवश्यकता है सेतुबंध की, आवश्यकता है किसी राम की, आवश्यकता है रामनीति की कि वो आए तो राष्ट्रों के बीच में सेतुबंध का काम राम करती। राम चित्रकूट से चले, आदिवासी कोल किरात भील इन सबको एक सूत्र में पिरोते हुए, सबको साथ लेकर राम चित्रकूट और चित्रकूट से दंडकारण्य और दंडकारण्य से जब लंका की ओर प्रस्थान करते हैं तब तो पक्षी संस्कृति भी आकर जुड़ जाती है, गिद्धराज जटायु भी जुड़ जाते हैं। और अति तो तब हुई जब आर्य संस्कृति से अनार्य संस्कृति भी जुड़ गई। विभीषण भी आकर राम की शरण में खड़े हो गए। तो राम ने बहुत बड़ा सेतुबंध किया, समाज को संगठित किया। समाज तभी संगठित होगा जब आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे और उसके लिए उपक्रम करेंगे, रावण का प्रतिकार करेंगे, तो समाज एकत्र होने लगता है। और जब समाज एकत्र होता है तब रावण को मारना नहीं पड़ता। रावण अपनी मौत अपने आप मर जाता है, चाहे रावण उस काल का हो, चाहे रावण इस काल का हो। बंदर भालुओं की सामर्थ्य नहीं थी कि वो रावण को मार सके, लेकिन प्रतिकार और सीता शूट उन्हें उस दिशा में ले गए। सेतुबंध हुआ। और आप देखिए, जटायु ने सीता को पा लिया था, लेकिन जटायु जब सीता हरण के समय जटायु ने रावण को देखा कि रावण सीता का हरण करके जा रहा है, तो जटायु ने अपनी शक्ति को पहचान लिया था, सीता को पहचान लिया था कि उसके जटायु रावण का प्रतिकार करता है। यह अलग बात है कि जटायु वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, समाज में स्त्री जाति के सम्मान के लिए वो अमर हो गए। ये पहला शहीद है भारत का जो धर्म और संस्कृति के लिए, नारी रक्षा के लिए समर्पित हुआ था, इतिहास में अमर हो गए। पुराण कथा के यही 3 सूत्र हैं मेरी दृष्टि में, कि हम जीवन में सीता शोध करें, अपनी शक्ति को पहचानें। दूसरा, अन्याय अत्याचार के विरोध में हम दृढ़ता से खड़े हो, आवाज उठाएं। और तीसरा सूत्र है, समाज को जोड़ने का काम करें, समाज को संगठित करें। यदि समाज संगठित होगा तो राष्ट्र संगठित होगा।